खाने में चटपटी और तीखे के स्वाद के लिए टमाटर की चटनी से अच्छा और क्या हो सकता है। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हॉनेस्टी होममेड चैनल में। मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और उनको मोटा मोटा कट करना है। उनको बारीक कट नहीं करना है, हमने बिल्कुल पेस्ट नहीं ऐसा नहीं बना। अब हम लोग 6 से 7 हरी मिर्च ले लेंगे, उसको भी हम लोग मोटा मोटा काट लेंगे। याद रखिएगा इन सब को जो है हमने बारीक नहीं करना है। लहसुन की कलियां, मैंने एक पूरी लहसुन की कली ली है और लहसुन की कलियों को भी कट नहीं करना है, वो भी साबुत रखेंगे। देखिए अब मैंने चॉपर ले लिया। चॉपर में सबसे पहले मैं लहसुन को चॉप करूँगी। ये देखिए मेरा बहुत पुराना चॉपर है और मुझे ये बहुत पसंद भी है, क्योंकि इसमें जो जब मैं चॉपिंग करती हूँ तो वो बिल्कुल बारीक पेस्ट जैसा नहीं होता है, दरदरा सा होता है। और जब वो दरदरा जो है वो जब मुंह में आता है उसका स्वाद ओए हो है, बहुत ही लाजवाब होता है। मुंह में पानी आ गया। अब जो है मैं जो मिर्च थी उसको भी चॉपिंग कर दूंगी। देखिए मेरे पास तो ऐसा है, बहुत लोगों के पास जो है आजकल नया नया वाला आ गया होगा, मोटर वाला। मेरे पास तो यही पुराना है। देखिए अब टमाटर को भी कर लेंगे। कमेंट करके बताइएगा किसके पास ऐसा वाला पुराना चॉपर है और ये इसमें आप क्या क्या बनाते हैं। मैं तो जब मोस्टली इसको चटनी साल्सा वगैरह भी इसमें इसी में बनाती हूँ। देखिए इस तरह से मैं पूरे ही टमाटर को, देखिए मैंने इसमें ही कहा था क्योंकि हम टमाटर को बारीक नहीं करेंगे, क्योंकि अगर मोटा मोटा रहेगा तो इसमें वो आसानी से दरदरा हो सकता है। देखिए है ना, इस तरीके से हम लोग इसको चॉपिंग करेंगे। देखिए आगे पीछे, ये आगे पीछे करने से ही प्रॉपर तरीके से चॉपिंग हो जाता है। चॉपिंग कर लेंगे। देखिए जितने अच्छे से चॉपिंग हो उतना अच्छा टेस्ट भी आएगा। देखिए अब मैंने एक पैन में जो है 2-3 चम्मच मैंने सरसों के ले लूँगी। इसको मैं लगाऊंगी तड़का। जी हाँ, इसको मैं तड़का इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मैंने इसको फ्रिज में स्टोरेज करना है, 4-5 दिन के लिए स्टोरेज करना है। इसलिए इसको तड़का लगाना ज़रूरी है, क्योंकि इसका पानी उड़ना ज़रूरी है। देखिए अब तेल गर्म हो चुका है। मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच जीरा। इसको अच्छे से तड़कने देंगे। उसके बाद डाल दूंगी मैं 1 चम्मच मेथी दाना। देखिए मेथी दाना जो है डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और 1 चम्मच डाल दूंगी मैं इसमें हल्दी। देखिए और इसमें मैं डाल दूंगी साथ ही साथ कसूरी मेथी भी डाल दूंगी इसमें। अब इसमें डाल दूंगी मैं स्वाद अनुसार नमक। देखिए जिसको ज़्यादा नमक खाना पसंद है वो मेरे जैसे ही करेंगे। तो दोबारा अब इस मसाले को अच्छे से भून लिया है। अब इसमें मैं डाल दूंगी अपना दरदरा किया हुआ टमाटर, लहसुन का और हरी मिर्च का पेस्ट डाल देंगे इसमें हम लोग। देखिए और इसको जो है तब तक पकाना है जब तक वो अपना तेल ना छोड़ दे। जी हाँ, हमने इसके पानी को पूरी तरीके से उड़ा देना है, पूरे तरीके से मतलब निकाल देना है, ताकि इसमें जो है एक भी पानी ना रहे। अगर पानी रहता है, अगर इसमें मॉइस्चर रहेगा तो ये जल्दी सड़ जाएगा। आपने देखा ही होगा फ्रिज में यदि कोई पानी वाली चीज़ें हम लोग रख देते हैं ऐसे बना के, तो वो जल्दी उसमें फुफुंदी सी लग जाती है, उसमें से स्मेल आनी शुरू कर आ जाती है। और यदि आपको अगर झटपट खाना है, जैसे उसी समय बनाया उसी समय खाना है, तो इट्स ओके, आप वैसे खा सकते हैं, उसमें भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। पर मैं इसको प्रिजर्व रख रही हूँ इसलिए मैं इसको थोड़ा सा पका लूँगी। ये देखिए इस तरह से ये पक चुका है। ये इसने तेल भी छोड़ दिया। देखिए इस तरह से आप पराठे में, पूरी में, चावल में, इस तरह से आप इसका मज़ा ले सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।